आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियाँ। देखो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वनडे एग्ज़ाम हो। अपन बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। देखो जो भारत की जो नदियाँ होती हैं ना, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला होता है हिमालय की नदियाँ और जो दूसरा होता है वो होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ओके, कहीं कहीं आपको चार कैटेगरी भी होती है, लेकिन बेसिकली अपन दो के बारे में पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर के बारे में। इसमें आपको बेसिकली तीन रिवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिंधु रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। नंबर 1 पर है सिंधु अपुहा तंत्र। इनमें कई सारी नदियां स्थित है। इसमें आपको झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास और सतलज, इन सभी रिवर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी से। देखो ये नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिनकाबाब, ध्यान से सुनना, सिनकाबाब नामक जलधारा से निकलती है और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं। और जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो है 2800 किलोमीटर और कहीं कहीं आपको 2900 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका झेलम नदी। देखो इसका जो प्राचीन नाम था बितस्ता नदी था और यह बेरीनाग से निकलती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहती है, यानी कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे बहती है। और एक क्वेश्चन आता है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी से रिलेटेड है और यहीं पर आपको वोलर झील भी स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी पर सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर होगा झेलम नदी। नेक्स्ट है आपका चिनाब नदी। देखो इस नदी का जो हमारा प्राचीन नाम था वो था अस्किनी। यह नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से निकलती है। ओके, बारालाचा ला दर्रा से निकलती है और जम्मू शहर इसी नदी पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका रावी नदी। देखो इस नदी का जो प्राचीन नाम था वो था पुरुषनी और यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट आपका है ब्यास नदी। देखो इस नदी का जो प्राचीन नाम था वो था आपको बिपाशा नदी और यह कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। ओके, यानी कि रावी नदी और ब्यास नदी दोनों कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। और यह रिवर ना सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, ये भारत में ही बहती है। ओके, आपका नेक्स्ट है सतलुज रिवर। इस नदी का जो प्राचीन नाम था वो था आपको सतोद्री नदी। यह कहाँ से निकलती है? ये नदी राकस झील यानी कि मानसरोवर झील से निकलती है और यह भारत में किस दर्रे से होकर एंट्री करती है? तो शिपकिला दर्रे से होकर इंडिया में प्रवेश करती है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। आपका ये जो था, जो आपको अभी मैंने बताया, ये था सिंधु अपुहा तंत्र। नेक्स्ट है आपका गंगा अपुहा तंत्र। देखो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगा नदी को लेकर। इस नदी का उद्गम स्थल गोमुख है जो कि आपको उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के पास सिचुएटेड है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है और ये नदी 5 स्टेट से होकर बहती है। अच्छा, गंगा नदी ना दो नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका यमुना नदी। इसे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है। और अगर हम बात करें यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा टोंस नदी। इसके अलावा गंगा की और भी सहायक नदियां हैं जिसमें आपको रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, जो मेन था आपको मैंने बता दिया। आपका नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र अपुहा तंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखो इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ओके, भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी तिब्बत के यारलुंग तसांगपो नदी से निकलती है। इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जब ब्रह्मपुत्र नदी असम से गुजरती है तो अपनी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में कुछ द्वीप पाए जाते हैं जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसी रिवर पर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सबसे छोटा नदी द्वीप भी पाया जाता है जिसे उमानंदा के नाम से जाना जाता है। ओके, सबसे बड़ा भी यहीं पाया जाता है और सबसे छोटा भी यहीं पाया जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। ओके, और इस रिवर की भी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं जिसमें आपको लोहित, धनसिरी, दिबांग, कोमेंग, मानस, सुबनसिरी।
सो आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी, बता दिया, सिंधु अपोहा तंत्र के बारे में बता दिया, गंगा अपोहा तंत्र के बारे में बता दिया और ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र के बारे में बता दिया। सो इसका देखो एक और लेक्चर आएगा, वो आएगा आपको प्रायद्वीप रिवर को लेकर। सो 2 टॉपिक में आपका रिवर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। सो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो। ऐसी कौन सी 3 नदियाँ हैं जो हिमालय को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती है? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर कर देना कि भाई आपकी वीडियो जो आपको अपना फीडबैक देना है, सो कमेंट जरूर करना। और बाकी अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।